आदरणीय चौधरी साहब, नरेश टिकैत जी, मंचासीन पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, गांव के और दूसरे गांव से यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, खास तौर से गांव के नौजवानों को और गांव की मातृशक्ति को। वो यहाँ नहीं आई, लेकिन जैसे गांव से हम लोग निकल के आ रहे थे तो उन सब ने पुष्प वर्षा की आशीर्वाद दिया, और जब उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई कवच अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए पहन लिया। लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार। यहाँ साटू गांव का गुड़ बड़ा फेमस है। कार्यक्रम भी आपने बहुत मीठा किया। प्यार की मिठास, प्यार की झलक आपके इस कार्यक्रम में दिखाई दी। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि इस तरह से यहाँ मंच सजाया जाए। मैंने की अध्यक्ष जी से और कहा कि 1 साल हो गया और मैं भी बेचैन हूं, और मैं समझ सकता हूं कि उस तारीख की अपनी एक अहमियत है। जो सिसौली उस दिन वहां पहुंचे थे गांव के संभ्रांत लोग, और उन्होंने प्रस्ताव रखा। चौधरी नरेश जी मंच पे हैं, उन्हें मालूम है किस तरह से इस गांव का नाम रखा गया था। मैं चाहता था कि अब मैं राज्यसभा में सांसद बन के आया हूं, सिसौली किसानों की धरती है। वह तारीख बाबा की जयंती थी। देश भर के किसानों की नजर उस तारीख पे, सिसौली के फैसलों और निर्णयों पे आज भी है। तो उस मन से जो घोषणा होती है, यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई तो दी है, लेकिन उस सफाई को मैं मानता नहीं, क्योंकि उस तारीख की अहमियत को, उस सच्चाई को उन्हें समझना चाहिए। वह वचन है, वचन। कुछ भी हो जाए वो वचन निभाना है। ये बीजेपी सरकार के अच्छे दिन नहीं जो आने वाले नहीं। हम इंतजार नहीं करने के, बहुत टाइम हो लिया। 45 दिन का मात्र प्रावधान है कानून में, सिर्फ 45 दिन का प्रावधान। 45 दिन में इनकी पूरी क्रिया पूरी हो जानी चाहिए, टेंडर अवार्ड हो जाना चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। ये प्रावधान कानून में है। अब 1 साल हो चुका है। सफाई तो खूब दे देंगे कि डिपार्टमेंट बदल गया, कार्यदायी संस्था बदल गई, एस्टिमेट बढ़ाना पड़ा। जब पहली बार यहां मैदान में जांच पड़ताल करने आए तब नहीं दिखाई दे रहा था इनको नाला, तब इन्हें आवश्यकता नहीं दिख रही थी कि यहां बनाना पड़ेगा रिटेनिंग वॉल। खैर, अब तक जो भी हुआ सब माफ हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बहुत बारीकी से इस काम को देख के, बहुत टेंडर होते हैं, प्रदेश भर में काम हो रहे हैं, देश भर में काम हो रहे हैं, बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहे। भ्रष्टाचार उन्होंने कहा था 15 लाख खातों में आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सबको मालूम है कहीं खत्म नहीं हो रहा। सारे कामों में पैसा खा लेना, सरकार नहीं आए ना प्रधानमंत्री आज लो। लेकिन मेरी निधि में एक एक पाई और एक एक ईंट का जो निर्माण हो, उसकी गुणवत्ता भी मैं देखूंगा। और गांव के यहाँ सम्रांत लोग बैठे हैं, इनके आगे कह रहा हूं, 15 दिन में टेंडर होगा। कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करना चाहता हो, इच्छुक हो, क्वालिफाइड हो, वो टेंडर को भरे। पहले ही दिन मैंने डीएम को फोन करके कहा था, मेरा कोई शुभचिंतक, कोई ठेकेदार नहीं है, मेरे पार्टी का कोई आदमी आप पे नैतिक अनैतिक किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा इस काम के लिए। जो सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे सस्ता, अच्छी गुणवत्ता का काम करेगा, उसे आप टेंडर, ओपन टेंडर करा के ईमानदारी से दीजिएगा। सहमत हो आप सब? तो मैं तो इस मैदान को देखने आया हूं, आपसे मिलने आया हूं, आपकी। और जैसा कि बता रहे थे, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष क्या है? मैं तो जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी निमंत्रण देता हूं, आप भी आइए, आहुति दीजिए, इस निर्माण काम में सहयोग कीजिए। अब 1 साल क्यों, क्या कारण है, क्यों डिले हुआ, वो ज्यादा मैं पोल खोलने नहीं आया। वो तो सब खिंची रहा मामला, रस्सी तो खिंची रही है, सबको मालूम है, वो धरने लग रहा है सब काम, सबको मालूम है।
यहां तक मेरे कानों तक बात आई कि पीछे जब मैं शामली में किसानों के बीच मिल पे बैठा था तो यहाँ कुछ चर्चा हुई कि मुझसे फोन पर कोई बात कर रहे थे। मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास तो साटू का नंबर है बस। और अभी तो 1,15,00,000। पहले तो मैं सोच रहा था कम में हो जाएगा, इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, चालू खाता है, खाता बंद नहीं साटू का। ये तो सिर्फ मैदान बनाने और दीवार खड़े करने के लिए है। इससे अतिरिक्त आप मुझे बताइएगा किस खेल की सामग्री यहाँ बनानी, किस हिसाब से बनानी, क्या आप यहाँ गांव के और क्षेत्र के आसपास के जो नौजवान चाहते हैं, बेटियां चाहती हैं, बेटे चाहते हैं, उनके लिए वो काम होगा। बस ख्याल रखना कि और जगह भी कुछ थोड़ी सी निधि छोड़ देना। वो पचेंडा वाले बैठे हैं, वो भी मांग कर रहे हैं मुझसे। पड़ोसियों का ख्याल रख लेना थोड़ा थोड़ा। मैं ये भी समझाना चाहता हूं कि ये काम मैंने क्यों तय किया। साटू का नहीं, खेल का। गांव में सड़क नाली का निर्माण, पंचायत घर, गांव में कई ऐसे काम होते हैं जो होने चाहिए। इस तरह के प्रस्ताव भी जनप्रतिनिधियों पे आते हैं, लेकिन उनके लिए अपनी निधि है, योजनाएं हैं। गांव के प्रधान के पास भी पैसा आता है, ब्लॉक प्रमुख पे भी आता है, जिला पंचायत अध्यक्ष अपने समिति के हिसाब से सदस्यों की राय पे उस फंड का भी प्रयोग कर सकता है। विधायक को भी का फंड आता है, बल्कि विधायकों पे तो हमसे ज्यादा पैसा आता है। नहीं, आपका तो इतना सा क्षेत्र है, मैं तो पूरी यूपी का हूं। इशारा समझ गए होंगे। लाख देने पड़ेंगे ना भी। नहीं, दिल खोलना, मुनिम बन के नहीं रहना। कलम नहीं रुकेगी, मेरी नहीं रुकेगी, आपकी भी नहीं रुकेगी ना। कह दी, ठीक है। किसानों वाली कह दी, अब नाट नहीं पाएंगे। मशीन का भी ध्यान रखियो। चोर है चोर। ना वो ताऊ जिस तरह डांस कर रहे थे, ऐसे बटन दबा रहे थे, वो बटन नौजवानों के लिए कुछ विशेष करने की इच्छा थी, जो काम दिखाई दे, और इसलिए खेल के इस क्षेत्र को मैंने चुना है। नौजवानों के लिए हमें सोचना, और भी कुछ सोचना होगा। जो समाज अपनी अगली पीढ़ी के लिए चिंता नहीं करता, वो समाज का खात्मा हो जाता है, पतन हो जाता है। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, इनकी कठिनाइयां बढ़ रही हैं। ये ऐसे ऐसे नए काम ढूंढ रहे हैं और कर रहे हैं अपने आप। ताज्जुब करता हूं, मैं इनकी उम्र का था, मेरे पास वो विजन, वो आगे की प्लानिंग नहीं थी जो आज इन नौजवानों के पास। मैं गांव से निकल के आ रहा था, नारेबाजी चल रही थी, नौजवान साथ चल रहे थे। मैंने पूछा एक से, क्या करते हो? उसने कहा नोएडा में काम करता हूं। मैं क्या काम करते हो? कहा डिजिटल मार्केटियर। डिजिटल मार्केटियर हूं। किसान की अगली पीढ़ी इन आधुनिक कामों को भी कर रही है, और इनके रोजगार के लिए हमें और आपको और सरकार को एक ठोस व्यवहारिक नीति बनानी है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ये जो मेरे काम की देखरेख जो है जूनियर इंजीनियर करेंगे, जेई करेंगे, इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जेई नहीं बन सकते नौजवान। सरकार का रवैया इतना खराब है, और कोर्ट तक मामला जाता है। ये नौजवान लड़ते हैं कि भाई हमारे पास तो डिग्री है, वो कहते नहीं हम डिग्री वाले नहीं चाहिए, हम तो डिप्लोमा वाले चाहिए। और कोर्ट भी ये दलील मान लेती है कि नहीं, डिप्लोमा वाले मांगे हैं, और सारी शर्तें सरकार तय करने के लिए कोई बाध्यता हम सरकार पे नहीं कर सकते। जो सरकार कह रही डिप्लोमा वाले, तो डिप्लोमा वाले ही होंगे। जो विश्वविद्यालय से डिग्री ले रहे हैं वो कहां जाएंगे? उनकी क्वालिफिकेशन का कोई अर्थ नहीं। और प्राइवेट संस्था में जो चंद ही प्राइवेट संस्थाएं जो डिप्लोमा दे रही हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनी है। इस तरह के हजार काम हैं जो होने चाहिए। भर्तियां तो निकलती नहीं है, यूपी में भर्ती नहीं निकल रही। कोरोना काल में सारे काम ठप हुए, बच्चों की उम्र निकल गई,
चुनाव में हम लोग थे जो हम कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको छूट देंगे, और सरकार इनकी बन गई, इनकी बनती, इन्होंने कह दिया छूट नहीं। तो इस प्रबंधन को भी हमें देखना होगा, क्यों जमीन तो बढ़नी नहीं। किसान की समस्या, किसान का संघर्ष आपके सामने है। मैं कुछ ही कह लूं, ये तो आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि किसानी कितने घाटे और फायदे का सौदा है। व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है हमारी, व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। इतनी बढ़िया फसल आप करते हो, यहां अभी गुड़ की चर्चा जिक्र हमने करी, गन्ने का भाव तो नहीं खुला अभी तक। ये जितने घूमते हैं टाए टाए करके निकलते हैं, इन्हें पूछो तुम लखनऊ क्यों नहीं जाके मरते? वहां दिखाओ ना रीढ़ की हड्डी। हर छोटे छोटे बात पे हिंदू मुस्लिम माहौल खराब करने की जो इनकी फितरत है, जिद पकड़ रखी है, ठान रखी है, इन्हें साथ नहीं बैठने देना। इन नौजवानों को सोचने मत दो, इनके हाथ में तलवार पकड़ाओ और आंखों पे दिमाग पे पर्दा लगाओ। लेकिन ये नौजवान, हमारे सभ्य विचार के लोग जो भाईचारा समझते हैं, बहुत जो है कहावत होती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये वो क्षेत्र है। कभी नहीं सोचा था हमने जो हुआ, और आगे होने नहीं देंगे। आगे हो या नहीं कभी, ये भी फैसला ले लिया करके। तो लड़ाई लंबी है, हिम्मत से हम लोग काम लेंगे। मैं समिति के जो सदस्य हैं, अगर उनमें कुछ लोग मौजूद हैं, सब आ जाएं, अगर हो तो मंच पे आ जाएं। चौधरी नरेश जी का भी आशीर्वाद लें। मैं जो मुझे इन्होंने एस्टिमेट दिया है सरकारी, जो लेखा जोखा हिसाब किताब सब कुछ मैं उनको सौंप रहा हूं। इनकी देखरेख में, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन पे और इनके सहयोग से काम होगा। ठीक है ना? सब सहमत है जी? आप सबकी नजर रहेगी इस काम पे? ठीक, मैं आश्वस्त हो जाऊं? मैं सब सामने सर जो भैया धन्यवाद चो साहब। अभी इसके बाद चो साहब बैठे जी, एक मिनट बैठ लो भैया। अश्विंदर भाई, अब व्यवस्था से बनवा लो मंच पे एक बार। हाँ, मैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय